जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, जिसमें एक प्रमुख है आपका डिग्री ऑफ कार्बन, and hybridization of carbon. Degree of carbon and hybridization of carbon. ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, जानना चाहिए आपको। तो इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में, हम लोग इसी दो टॉपिक को कवर करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्बन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल के रूप में एस्टेब्लिश है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। अगर इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो फिर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिससे बॉन्ड बनता है? तो हम लोग अगर KLMN सिंपली लिखें तो KLMN के अकॉर्डिंग पहले में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करना हर एलिमेंट का गोल होता है इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए। ये ऑक्टेट थ्योरी है जो आप पढ़ चुके होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन जुटाने के लिए 4 तो इसके पास पहले से था और 4 इसको बाहर से चाहिए। तो टोटल इसको 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास जुटाने के लिए टोटल 4 जगह इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करनी है, 1, 2, 3 और 4। इसको हम किसी भी तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दें, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को गोले से बनाया है और जो एलिमेंट उसके साथ आके शेयर कर रहा है उसके एलिमेंट को क्रॉस से बना दिया, उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बना दिया। तो इस तरह से 4 बॉन्ड बनाने का कई तरीका हो सकता है। ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी 4 बॉन्ड बना सकता है कि यहाँ सिंगल बना, यहाँ सिंगल बना और एक साथ इधर डबल बॉन्ड बना दिया। कई तरीके से कार्बन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जुटाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड सामान्य रूप से बनाता है कंप्लीट ऑक्टेट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट व्हाट? टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा अपने कंपाउंड में नॉर्मली, और इसीलिए कार्बन को हम लोग टेट्रावैलेंट एटम बोलते हैं। 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 जगह से ये जुड़ता है, इसीलिए हम कार्बन को बोलते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। 4 बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति, ऑक्टेट कंप्लीट करने की प्रवृत्ति होने के कारण ये 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए इसको हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट या एटम बुलाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसी की बेसिस पे हम उसकी डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कार्बन ने ये जो 4 बॉन्ड बनाना था, एनी हाउ कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो चारों बॉन्ड बनाने के लिए ये 4 तरफ से अदर कार्बन एटम से जुड़ गया। तो कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों की चारों अगर कार्बन से जुड़ के सेटिस्फाई हुई, यहाँ हम सेंट्रल वाले कार्बन को अपना टारगेट ले रहे हैं, इसी की डिग्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीच में जो होगा कार्बन, उसी की डिग्री से और इसी से हम लोग समझेंगे। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाना था और चारों बॉन्ड उसने कार्बन से जुड़ के ही बनाए, तो ऐसा कार्बन
जो चारों तरफ से कार्बन से ही जुड़े, अपने चारों बॉन्ड कार्बन के द्वारा, चार अलग अलग कार्बन के द्वारा बनाए, तो ऐसा कार्बन आपका 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। चार तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है और ऐसे कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। तो पहले हम डिग्री ऑफ कार्बन के लिए आपको एक छोटा सा बता दें कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन ये होता है कि टारगेट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। जिस भी कार्बन की आप बात करें उसको आप टारगेट कार्बन बना लें। टारगेट कार्बन बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन, बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन, आपका टारगेट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यही उसकी डिग्री बताएगा। जैसे इस केस में हमारा टारगेट कार्बन चारों बॉन्ड पूरा कर रहा है, चारों कार्बन से बना है, तो ये 4 डिग्री का कार्बन हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 डिग्री के कार्बन को हम लोग क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते हैं। क्वाटरनरी कार्बन। इसी तरह से अगर हम लेते हैं आपको अगला केस, मान लीजिए हम, ये पहला केस था, दूसरा केस लीजिए कि कार्बन ने अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाए, चारों सिंगल बॉन्ड है और इसमें से 3 तो कार्बन के साथ बने हैं, एक किसी और के साथ बन गया, मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ बन गया, मतलब कार्बन से ना बन के किसी चौथे एटम हाइड्रोजन से बन गया है। कोई भी एटम वो हो सकता है एक्सेप्ट कार्बन। तो 4 में से यहाँ कितनी बॉन्ड, 3 टारगेट कार्बन बॉन्ड हाउ मेनी कार्बन, तो ये रहा आपका बीच का टारगेट कार्बन। ये फर्दर कितने कार्बनों से जुड़ा, तो 1 कार्बन से जुड़ता है, 2 कार्बन से जुड़ता है, 3 कार्बन से, तो ये 3 कार्बनों से जुड़ा होने के कारण ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्शियरी कार्बन भी बुलाते हैं। 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्शियरी कार्बन भी बुलाते हैं। 3 डिग्री कार्बन को हम लोग टर्शियरी कार्बन भी बुलाते हैं। अब एक और केस आपके सामने अगर रखा जाए, इसको देखिए, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड उसने इस तरह से बनाया और ये जो सेंटर वाला कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हुआ आपको दिख रहा है, इस सेंटर वाले कार्बन को हमने टारगेट कर लिया और इसका पूछता है कोई भाई इसकी डिग्री बताओ। तो ये देखिए कितने कार्बनों से जुड़ा है। टोटल तो उसने 4 बॉन्ड कार्बन से बनाया, लेकिन कितने कार्बनों से जुड़ा है, 1, 2 और 3। तो इसकी डिग्री अभी भी ये 3 डिग्री कार्बन ही है। जितने कार्बनों से जुड़ा होगा वही उसकी डिग्री होगी। नॉर्मली डिग्री बताते समय हम लोग डबल बॉन्डेड कार्बन को कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर कभी आपके सामने डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ भी केस पूछ दिया, जैसे ये केस है आपका दूसरा वाला, जिसके दूसरे वाले केस में देखिए बीच वाला जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाया तो है, लेकिन 3 ही कार्बन से जुड़ा है। तो टारगेट कार्बन बॉन्डेड टू हाउ मेनी कार्बन इज द डिग्री ऑफ कार्बन। आप देखिए कि आपका टारगेट कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और अगर कार्बन आप गिन लेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ कार्बन। अब क्या है आपका, एक और केस देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया ये। अब आपसे इस कार्बन की कोई डिग्री पूछता है, बीच वाले कार्बन की डिग्री पूछता है, तो आप क्या बताएंगे उसकी डिग्री। देखिए वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री को आप 1 डिग्री बुलाएंगे। ये कार्बन 1 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन 1 डिग्री का कार्बन कहलाएगा। अगला केस देखते हैं हम लोग। कार्बन अगर आपका इस तरह का हो जाए कि वो 2 साइड से सिंगल कार्बन से जुड़े, बाकी 2 साइड से किसी भी अदर एटम से जुड़े, ये बॉन्ड छोड़ दिया जाए, किसी से भी बन सकता है, या मान लीजिए मैंने उसको हाइड्रोजन से बना दिया, तो आप इस बीच वाले कार्बन की डिग्री अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे। जिस कार्बन को टारगेट किया उसी डिग्री बताइए। कितने साइड से कार्बन से जुड़ा है, ये केवल 2 साइड से कार्बन से जुड़ा है, बाकी 2 वैलेंसी इसकी किसी दूसरे एटम से जुड़ के बनी है, ये कार्बन कैसा कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन, या इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बुलाते हैं।
2 डिग्री कार्बन, या इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बुलाएंगे, सेकेंडरी कार्बन बुलाएंगे। इसी तरह से अगर आपसे कोई कहता है, ये केस देता है, मान लीजिए इसमें एक और केस दिया ऐसा केस किसी ने दे दिया, और बीच वाले कार्बन की आपसे डिग्री पूछे। ये कार्बन चारों बॉन्ड बनाया हुआ है, जी हाँ बनाया हुआ है, और फिर इसके कितने बॉन्ड कार्बन से बनते हुए दिख रहे हैं, तो दो ही तरफ से कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा है, सॉरी कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 ही कार्बन से जुड़ा है, तो इट इज ऑल्सो 2 डिग्री कार्बन। ये किस डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। तो आपको ये देखना है कि आपका टारगेट कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, आपको जो दिखाई पड़ रहा है उसी पे आप डिग्री डिसाइड करेंगे। चौथा केस मान लीजिए ऐसा है कि आपको ये दे दिया है, ऐसा दे दिया है आपको, और आपको एक बीच वाले कार्बन को मैं टारगेट कर दे रहा हूं। अब आपसे कोई पूछे कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, तो एक साइड से कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहलाता है। तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। आपका कार्बन टोटल बॉन्ड जितने कार्बनों से जुड़ के बना है वही आपके कार्बन की डिग्री होती है। अगर अब आपको एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम कराते हैं, इसमें हम आपको अगर एक एग्जाम्पल कराते हैं बच्चों, जैसे देखिए ऐसा कुछ करते हैं कि हम ऐसे आपको लिख देते हैं यूनिट, जो बॉन्ड बना दिख रहा है उसी की बेसिस पे आप बनाएंगे। आप ये सोच रहे हैं कि कार्बन का 4 बॉन्ड कहीं नहीं पूरा है, तो 4 बॉन्ड जहां नहीं पूरा है वहां एक एटम अधिकार पूर्वक जाके कार्बन से जुड़ जाता है, और वो एटम होता है हाइड्रोजन। आप कभी भी अगर कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाया हुआ नहीं दिख रहा है और न्यूट्रल कार्बन है और 4 बॉन्ड बनाया हुआ नहीं दिख रहा है, तो वहां एक ही एटम को अधिकार प्राप्त है कि कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करेगा, और वो एटम है हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया दिख रहा है। अगर न्यूट्रल के रूप में दिख रहा है आपको, तो आपको यहाँ अंडरस्टूड कर लेना है कि इस कार्बन के बाकी बचे हुए 3 बॉन्ड किससे बन रहे हैं, हाइड्रोजन से बन रहे हैं। तो ये आपको हमने इसका एक कार्बन लिख के दिखाया, इसको आप CH3 भी लिख सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन हम सब जगह नहीं मेंटेन करेंगे, हम बस जो दिख रहा है उसकी बेसिस पे आपसे डिग्री ऑफ कार्बन पूछते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डिग्री ऑफ कार्बन देखते हैं। ये पहला कार्बन जो है इसकी डिग्री देखी जाए, जितने बॉन्ड 4 के अलावा बचे हुए हैं, कोई कार्बन अगर ऐसा है जिसने 4 बॉन्ड पूरे नहीं किए हैं, तो वो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हाइड्रोजन का सहारा लेगा। ये अंडरस्टूड है। मतलब 4 बॉन्ड में से जितने बॉन्ड कार्बन दिख रहे हैं वो ठीक, जितने बॉन्ड बचे हुए हैं वो सब हाइड्रोजन से हमारा कार्बन बनाएगा। इस कार्बन को देखिए कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, तो एक ही साइड से, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन को देखिए, तो ये कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, 2 साइड से, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। बाकी 2 बॉन्ड इसके किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। ये कार्बन देखिए कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, तो ये 3 साइड से कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री। ये कार्बन देखिए कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, एक साइड से, तो ये 1 डिग्री। ये कार्बन देखिए कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 3 साइड से जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री। ये कार्बन देखिए किस डिग्री का है, 1 डिग्री। ये कार्बन देखिए किस डिग्री का है, 1 डिग्री। ये कार्बन बताइए बीच वाला ये किस डिग्री का है, ये वाला, तो ये 4 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 2 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है बताइए, तो 2 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 1 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है, तो 3 डिग्री। ये कार्बन किस डिग्री का है बच्चों, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो बिल्कुल ये 3 डिग्री का कार्बन। अब अगर हम इस पूरे यूनिट में आपसे हम ये पूछ दें कि इसमें बताइए कितने कार्बन 1 डिग्री के दिखे, कितने कार्बन 2 डिग्री के दिखे, कितने कार्बन 3 डिग्री के दिखे और कितने कार्बन 4 डिग्री के दिखे, तो आप ये कहेंगे इसमें गिनना पड़ेगा। 1 डिग्री के कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 कार्बन 1 डिग्री का दिख रहा है। 2 डिग्री कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 1, ये 2, ये 3
3 कार्बन 2 डिग्री के दिख रहे हैं। 3 डिग्री कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 2, ये 3, ये 4 कार्बन 3 डिग्री के दिख रहे हैं। 4 डिग्री कितना कार्बन दिख रहा है? तो मात्र 1 कार्बन। तो टोटल कार्बन इसमें कितने गिने जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन की हम लोग डिग्री बताएं। अब यहाँ गिन के भी कितना आना चाहिए? 16। तो 8 और 3 11 हो गया, और 4 15 हो गया, और 1 16। तो 16 कार्बन की डिग्री हम लोग यहाँ पे बता दी है। ये पहला एग्जाम्पल है जिसमें आपने डिग्री ऑफ कार्बन डिस्कस किया बेटे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम आपके लिखते हैं और आप शायद बता पाएं खुद से डिग्री ऑफ कार्बन कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कौन कौन सा कार्बन है। जैसे अगर मैंने आपके लिए ये लिख दिया, चलिए इसमें डबल बॉन्डेड यूज कर। डबल बॉन्डेड जनरली यूज करना नहीं चाहिए। डबल बॉन्डेड डिग्री में कहीं यूज करते हुए दिखाते नहीं है लोग, लेकिन फिर भी चलिए हम डबल बॉन्डेड भी यूज कर लिया आपके लिए। चलिए इसमें हमने कई कार्बन बना दिए और आपसे कहते हैं बताइए इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लिख जाइए। चलिए लिखिए, आप पॉज करके लिखिए, फिर प्ले कर लीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 डिग्री, एक ही साइड से कार्बन जुड़ा है, बाकी इस पे 2 कंपाउंड बचा हो, किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन से। इस कितने बॉन्ड बना रखा है? 3। उसमें से 2 कितने साइड से कार्बन जुड़ा है? तो 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री। इसकी डिग्री 3 डिग्री। नीचे वाले की डिग्री 1 डिग्री। इसकी डिग्री 2 डिग्री। इसकी डिग्री 2 डिग्री। इसकी डिग्री 3 डिग्री। इस नीचे वाले की डिग्री 1 डिग्री। इसकी डिग्री 3 डिग्री। इसकी ऊपर वाले की डिग्री 1 डिग्री। इसकी डिग्री 2 डिग्री। इसकी डिग्री 2 डिग्री। इसकी डिग्री 1 डिग्री। इस प्रकार से आपने दूसरे में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन क्लियर कर लिया। अगर आपसे कोई कहता है भाई बेंजीन को देख लीजिए, आप बेंजीन आप बना लीजिए। ऐसे बेंजीन बन गया। जहां जहां ज्वाइंट है वहां वहां कार्बन होगा। तो कार्बन को अगर हम डॉट के रूप में बना दें, बेंजीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है, इसमें हम डॉट के रूप में कार्बन को बनाते हैं। तो आप क्या पा रहे हैं? प्रत्येक कार्बन की डिग्री कितनी है? ऑल कार्बन आर ऑफ 2 डिग्री कार्बन। सारे के सारे कार्बन 2 डिग्री के कार्बन के रूप में इसमें जाने जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन कंपाउंड। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन एक कंप्लीटली क्लास 11th का टॉपिक है, उसके डिटेल में हम नहीं जा सकते। यहाँ हम लोग केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो कार्बन के कंपाउंड प्रमुख 3 प्रकार के ही हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। एक sp, एक sp2 और एक sp3। चूंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में डी और उसका वैलेंस शेल सेकेंड शेल है, और सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकेंड शेल कार्बन का वैलेंस शेल है। सेकेंड शेल कार्बन का वैलेंस शेल है, और सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता। सेकेंड शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए डी वाले हाइब्रिडाइजेशन कार्बन शो नहीं करता है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक बार हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन नंबर अभी मैं बताऊंगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होता है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2, sp2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 और sp3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4। अब हाइब्रिडाइजेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कराया जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपने कार्बन के अराउंड, कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं
या सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर है। लोन पेयर किसी एटम के ऊपर अनरिएक्टेड जो पेयर होता है वही लोन पेयर होता है। सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब आप जोड़ेंगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक केस है C और ये 4 इसने बना रखे हैं बॉन्ड और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड। दो एटम के बीच जो एक बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड जो होता है, या कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सब के सब इसके अराउंड 4 बॉन्ड बनाया है और चारों के चारों बॉन्ड कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर आप इसमें इसके कार्बन के अराउंड जोड़िए, कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड बना चुका है, कार्बन के अराउंड जोड़िए तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। और सारे इलेक्ट्रॉन उसके 4 थे, चारों बॉन्डिंग में लगे हैं, चारों इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्डिंग में लगा रखे हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का खाली नहीं है, तो इसके पास लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर कितना होगा? 0। तो सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ दिया जाए तो 4, और 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। और sp3 के लिए जो आइडियल शेप है वो टेट्राहेड्रल होता है। आइडियल शेप इज टेट्राहेड्रल। आइडियल शेप इज टेट्राहेड्रल। उसी प्रकार से अगर आप अगला देखें, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बनाने का अगर आपने ये तरीका ले लिया, 4 बॉन्ड ये भी कार्बन बना रहा है, तो इस 2 बॉन्ड जहां साथ में बनते हैं उसमें एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है? पाई होता है। एक सिग्मा एक पाई, यहां भी एक सिग्मा और यहां भी एक सिग्मा। तो इस कार्बन के अराउंड टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के अराउंड टोटल हुए 3, और लोन पेयर इसके अराउंड कहीं भी मौजूद नहीं है, तो लोन पेयर 0 है। तो सिग्मा और लोन पेयर को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आपके पास नंबर कितना आ रहा है? 3। और 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों? तो sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपसे कोई पूछे शेप कैसा होता है, तो शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। शेप होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। इसी तरह से अगर आप आते हैं, तीसरा केस आ जाइए, कार्बन के अराउंड ये आपका 4 बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है, बाकी 2 जो हैं वो पाई है, और यहाँ एक और सिग्मा है। टोटल कितने सिग्मा हुए? सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हुआ? 2। और लोन पेयर इसमें कोई दिख ही नहीं रहा, पाई बॉन्ड को नहीं लेना है, लोन पेयर 0 हो गया। दोनों को आपने जोड़ा तो 2 और 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप आता है बच्चों, वो शेप होता है लीनियर शेप। sp हाइब्रिडाइजेशन अगर कहीं पे भी है तो उस एटम के अराउंड जो शेप आएगा वो लीनियर शेप होगा। खैर हम लोग अभी हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर हम सिंपली बोलें आपके सामने एक चीज अगर यहाँ देखी जाए, कार्बन ने अगर चारों बॉन्ड बना रखे हैं और चारों बॉन्ड अगर केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं लेकिन उसमें एक कहीं डबल बॉन्ड है, तो ऐसा कार्बन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन ने चारों बॉन्ड बना रखे हैं और उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, 4 में से एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। या कार्बन ने 2 तरफ डबल बॉन्ड एक साथ बना रखे हैं, तो ऐसा कार्बन भी, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर लेफ्ट में है, एक राइट में है, बाकी 2 पाई में है, तो ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड के कारण sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तो अगर हम प्रमुख देखें, 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, एक डबल बॉन्ड मतलब sp2, और चारों सिंगल बॉन्ड, सब के सब सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन जुड़ा है, तो इट इज sp3। यहाँ कंडीशन ये है कि वो हमारा कार्बन चारों बॉन्ड बनाया है। अगर कार्बन चारों बॉन्ड बनाया है तो सिंगल बॉन्ड होने पे sp3, डबल बॉन्डेड एक अगर हो गया तो sp2, कार्बन के अराउंड एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, और 2 डबल बॉन्ड लगातार आए या एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो sp। तो ये है हमारी कहानी इसकी, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। सिंगल बॉन्डेड इज sp3, डबल बॉन्डेड इज sp2, एंड ट्रिपल बॉन्डेड और कंसेक्यूटिव डबल बॉन्डेड इज sp। चलिए इसी बेसिस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के लिए अब हम एक आपके एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते हैं और आप हमको बताएंगे कि इसमें कितने कार्बन आपको sp हाइब्रिडाइज दिखे, कितने कार्बन आपको sp3 हाइब्रिडाइज दिखे, कितने कार्बन आपको sp2 हाइब्रिडाइज दिखे। मान लीजिए हमने आपके सामने ये एक यूनिट बना दी पूरी। चलिए अब आपको इसमें
अच्छा, कार्बन का जहां 4 में से बॉन्ड कम पड़ रहा है वो बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। जैसे मान लीजिए हम इसको के लिए एक बार हाइड्रोजन से आपके सामने भरी देते हैं। इसमें एक बॉन्ड बनाया, 3 बचा हुआ, तो इसको 3 हाइड्रोजन। इसमें कितने बॉन्ड ये कार्बन बनाया दूसरा वाला? 3। तो कितने हाइड्रोजन, कितने बॉन्ड बने? बचे। एक बचा तो वो 1 H इसको होगा। इसको कितने H मिलेंगे? 4 बॉन्ड में से जितना बना है वो ठीक, नहीं बना है, नहीं दिख रहा है और कोई एटम भी वहां नहीं दिख रहा है, तो वो H ही होगा जो चौथा बॉन्ड पूरा करेगा। 4 में से जितने की भी कमी होगी वो H पूरा करेगा। इसको कितना H चाहिए? 1। इसको कितना H चाहिए? कोई नहीं। इसको कितना H चाहिए? कोई नहीं। इसको कितना H चाहिए? 2। इसको कितना H चाहिए? 1। इसको कितना H चाहिए? 1। इसको कितना H चाहिए? 3। इसको कितना H चाहिए? 1। इसको कितना H चाहिए? 2। चलिए, एक में हमने हाइड्रोजन कार्बन सारा लिख दिया। अब आप इसमें sp2 sp3 और sp करेंगे। सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, ट्रिपल बॉन्डेड sp, ट्रिपल बॉन्डेड sp, सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2, सिंगल बॉन्डेड sp3, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2। तो इस प्रकार से आप sp2 sp3 कार्बन बता पाए। चलिए, एक और केस देते हैं आपको। ये दूसरा केस लेते हैं। चलिए, इसमें एक बेंजीन रिंग के साथ एक दिया जाए या एक साइक्लिक कंपाउंड आपको देते हैं। चलिए, ऐसे करके बॉन्ड लाइन में एक साइक्लिक कंपाउंड ऐसे आपको दे दिया गया। एक साइक्लिक कंपाउंड हमने आपको दे दिया ऐसे करके। इसमें आपको कार्बनों का, सारे कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। देखिए, जितने भी सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड को हम sp3 लिखेंगे। ये सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है sp3, 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 ये डबल बॉन्डेड दिख रहा है sp2, ये डबल बॉन्डेड दिख रहा है sp2, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है sp3, ये यहाँ एक कार्बन होगा, ये भी डबल बॉन्ड दिख रहा है sp2, ये कार्बन जो यहाँ है वो भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो sp3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो sp3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो sp3, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो sp3। इस प्रकार से आप सिंगल बॉन्डेड से sp3, डबल बॉन्डेड से sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड से sp कार्बन पता लगाते हैं। मान लीजिए हमने अब आपको दे दिया एक कंपाउंड ऐसे तीसरे नंबर पे हमने आपको एक कंपाउंड दिया बच्चों, ऐसे करके। एक कंपाउंड हमने ऐसे खींच दिया और आपसे हम कहते हैं कि ये बताइए इसमें कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री और कितने 4 डिग्री के कार्बन हैं, एज वेल एज कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कितने sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। चलिए, पहले हम लोग डिग्री पकड़ते हैं। इस कार्बन की डिग्री है, इसकी देखिए, ये 1 डिग्री है, एक साइड से कार्बन का। ये कार्बन जो यहाँ आएगा, एक कार्बन जो यहाँ आएगा, ये देखिए कितने साइड से कार्बन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये 3 साइड से, एक ऊपर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। इसकी डिग्री कौन सी है? 3 डिग्री। इसकी डिग्री कौन सी है? देखिए, ये कितने साइड से कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा होगा, एक इधर। इसकी डिग्री कौन सी है बेंजीन के कार्बन की? इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसकी डिग्री 2 डिग्री, इसकी भी डिग्री 2 डिग्री। बस हो गया सारे कार्बन। तो 2 डिग्री कितने कार्बन दिखे? 1 2 3 4 5। 3 डिग्री कितना कार्बन दिखा? 1। 1 डिग्री कितना कार्बन दिखा? 1। बाकी 4 डिग्री का इसमें कोई कार्बन नहीं है। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं डिग्री वाला। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसी क्वेश्चन में। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए।
चलिए हाइब्रिडेशन देखते हैं इसमें। ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, पहला वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3। इस कार्बन को देखिए आप, ये एक डबल बॉन्ड इधर दिख रहा है, ये sp2 और ये भी sp2। हर कार्बन जो बेंजीन रिंग का है वो एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ आपको दिखेगा, नीचे या ऊपर एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ दिखेगा। ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए, तो आप कहेंगे इसमें पूरे में एक कार्बन जो बाहर वाला ये CH3, ये sp3 है, बाकी 6 कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बच्चों, इस लेक्चर में हमने आपको डिग्री ऑफ कार्बन बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन पकड़ते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। इस लेक्चर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए बेटा, बहुत बेसिक है। उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर में आगे का कंटेंट सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।